वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्य ऑल इन वन स्टडी। तो दोस्तों स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन गोवा। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लेकर चलते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है दोस्तों। देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में कब किया था दोस्तों। 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा। क्या देखिएगा दोस्तों। नवंबर 2016 में पीएम ने मोपा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। किसने। नरेंद्र मोदी ने। यह राज्य का दूसरा हवाई अड्डा होगा। गोवा का पहला हवाई अड्डा डबोलियम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा क्या है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर बीएस येदियुरप्पा हवाई अड्डा रखा गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। क्या है दोस्तों। खबरों में रहा देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों। आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। हिसार हवाई अड्डे का नाम क्या है दोस्तों। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री प्लास्टिक सहित हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों। महाराष्ट्र में। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले इसी के पॉइंट पे। देखिएगा क्या है दोस्तों। देखिएगा राजपथ का नाम क्या है। कर्तव्य पथ। क्या किया गया है दोस्तों। नया नाम कर्तव्य पथ। लोकसभा टीबी और राज्यसभा टीबी को मिलकर नया नाम क्या बना दोस्तों। संसद टीबी। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है दोस्तों। अटल सुरंग। ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या है दोस्तों। कमलम। अगला पॉइंट क्या देखिएगा दोस्तों। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है दोस्तों। नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन बी जेपी नड्डा। ऑप्शन सी विजय रूपाणी। ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा सॉरी 12 दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पूर्व नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। किसने दोस्तों। आचार्य देवव्रत ने। तो बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। गुजरात राज्य के बारे में क्या है दोस्तों। देखिएगा गठन इसका कब हुआ था। 1 मई 1960 को।
गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी का क्या है दोस्तों इसकी? गांधीनगर। राज्यपाल इससे कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, यानी किस पार्टी के दोस्तों? भाजपा के। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, यहाँ पे विधानसभा सीटें 182 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे कितनी दोस्तों? 26। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फुटबॉल प्लेयर्स फॉरवर्ड एडन हजार्ड एज अनाउंसमेंट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी बेल्जियम। क्या रहेगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी बेल्जियम। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। बेल्जियम के फुटबॉल खिलाड़ी फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस वर्ष 31 साल के मिगर ने 2018 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिए 126 मैच खेले हैं। कितने दोस्तों? 126 मैच अभी तक खेले हैं इन्होंने, जिसमें 33 गोल दागे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप कब है दोस्तों? क्या दोस्तों? फुटबॉल। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों? कतर में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसने किया दोस्तों? भारत ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज द 19 हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर एंड 17 क्राफ्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए नेपाल। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ कौन है दोस्तों? नेपाल ने 9 से 13 दिसंबर तक काठमांडू में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस व्यापार मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पादों के विकास और बाजार को बढ़ावा देना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कहाँ पाई जाने वाली 3 औषधि पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में रखा गया है? Where among the following 3 medicinal plant species found have been placed in the IUCN Red List? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हिमालय। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधि पौधों की प्रजातियों को हाल ही में एक आकलन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची में रखा गया है। ये प्रजातियां नेपाल, भारत, चीन, सिक्किम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन NGO है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थानों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न पॉइंट क्या है? ये 3 प्रजातियां किस प्रकार की हैं दोस्तों? मिजोट्रोपिस पेलिटा, यह आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है। यह एक 12मासी झाड़ी है जो उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। फ्रिटिलारिया सिरोसा, यह एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। डेक्टा इलोरिजा
हटागिरिया इस प्रजाति को सलाम पंजाब भी कहा जाता है दोस्तों, को निवास स्थान के नुकसान, पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरा होता है दोस्तों इसको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, 6। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट अरब मेड लूनर स्पेसक्राफ्ट? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के कैंप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। रशीद ग्रोवर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात यूएई दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया था। इसे जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हुंकाटो और लैंडर द्वारा भेजा गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंडियन बैंक हैज साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर द करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर सार्क कंट्रीज? ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों? ICICI बैंक। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी क्या रहेगा? कैनरा बैंक। ऑप्शन डी क्या दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? व्हिच कंपनी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए टाटा सन्स, ऑप्शन बी अदानी, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी इन्फोसिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए टाटा सन्स। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। B20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। इस वर्ष के लिए थीम जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, सतत और न्यायसंगत व्यवसाय है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिएगा, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्ति को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाउ मैनी पर्सन्स हैव रिसेंटली बीन अवार्डेड द जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 फॉर प्रमोटिंग क्या दोस्तों? गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 2। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 शख्स लेबनान के डॉक्टर ओंगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1977 में महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्री श्री जमनालाल बजाज की याद में की गई थी।
तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिएगा, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की है? स्पाइस मनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ स्विच बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, ग्रामीण भारत, क्या दोस्तों, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ करार किया है, जिसके तहत स्पाइस मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशन के मौजूदा अंतर को कम या खत्म करना है। इसके तहत ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार के तहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखेगा, सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफ टॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? टिल व्हिच ईयर द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द रूफ टॉप सोलर स्कीम? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 2026। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, क्या दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में 31 मार्च 2026 तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट लॉन्च की है? Who among the following has launched a toolkit on enabling gender responsive urban mobility and public space in India? ऑप्शन ए विश्व आयोग, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी विश्व बैंक। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट लॉन्च की है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है, जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन हैज एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा सेक्रेड इन द 20 आवर अल्ट्रा मैराथन? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी छठा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी छठा। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में कॉर्पोरल अमर सिंह देवनंदा ने छठा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके छठा स्थान हासिल किया। इस आयोजन में 5 देशों के 21 पुरुषों और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने भाग लिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सिंह सी शाह को नियुक्त किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड महेश सी शाह एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बोर्ड? ऑप्शन ए शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन बी विज्ञान बोर्ड, ऑप्शन सी महिला बोर्ड,
ऑप्शन डी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो लेकर चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सिंह शाह को नियुक्त किया है। वर्तमान में मिनेश शाह अध्यक्ष एनडीडीबी का आंतरिक प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब DCDH का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब DCDH इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी UU ललित, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DYD चंद्रचूड़ ने आभासी रूप से ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब DCDH का उद्घाटन किया। हब का उद्देश्य आसपास के असाइन किए गए जिलों के निपटाए गए केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है। मुख्य न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय एस मुरलीधर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न की तरफ देखिएगा। संविधान क्या दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जेम्स विल्सन। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगला पॉइंट क्या देखिएगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दोस्तों की थी अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोग होती है दोस्तों? व्यवसायिक कार्य के लिए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबल। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से दोस्तों आप लोग के लिए एक प्रश्न यह है दोस्तों, फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है दोस्तों? फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों बताई गई जानकारी में यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।